ये जो भी मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, यस और नो, कि मोशन डिपेंड्स, या फिर द आइडिया, ऐसे लिखो और अच्छे से, टू बी मोर प्रिसाइज तुम ऐसे लिख सकते हो कि द आइडिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, राइट? यस और नो? द आइडिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन are dependent on the frame of reference in which the observer is, right? Is on the depends on the frame of reference where the observer is, right? समझ में आ रहा है? Yes. ये जो भी रिलेटिव मोशन का आइडिया बेटा, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज मतलब डिपेंडिंग अपॉन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर कहाँ पे है इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो भी रेस्ट होगा मोशन में होगा, या फिर एक मोशन को हम लोग जब स्टडी करेंगे वो एक ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है कुछ और दिखे और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है कुछ और दिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था ना पिछले दिन, याद है? एकदम स्टार्टिंग का क्लासेस याद आ रहा है कि सपोज दिस इज अ कार विच इज गोइंग, राइट? दिस इज अ कार विच इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा देखो रियलिस्टिक सिनेरियो से समझने का कोशिश करते हैं। देयर आर टू कार्स लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, है ना? ठीक है, am I are you getting my point? Yes. Now suppose this car is moving with 15 meter per second, समझ में आ रहा है? And this car is moving with 5 meter per second, समझ में आया? अभी के लिए कैलकुलेशंस वगैरह छोड़ो, जस्ट टेक द आइडिया दैट आई एम गिविंग। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, राइट? एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बी बैठा हुआ है, यस और नो? नाउ let us check it from observer B point of view, right? Observer B, let's check it out कि observer B क्या देख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Now what will observer B tell about this motion? ये बोलेगा कि A is approaching me, yes or no? A is approaching me, yes or no? और ऑब्जर्वर भी क्या बोलेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा होगा। और प्रैक्टिकली सोचो भाई, अगर मैं बी बन के बैठ जाऊं इस सिस्टम पे, राइट, तो मुझे क्या दिखेगा? ये जो ऑब्जर्वर है ये ऐसे ऐसे इसके पास आ रहा होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? गॉट इट? ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो ये इसके पास आ रहा होगा, ऐसे, समझ में आ रहा है? बी को ऐसा लग रहा होगा, राइट? बी को ऐसा लग रहा होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? नाउ लेट अस चेक इट आउट फ्रॉम ऑब्जर्वर ए। जैसे मैंने ऑब्जर्वर ए से पूछा कि बताओ भाई तुम्हें क्या लग रहा है, ये मेरे को बोलेगा सर देखिए बहुत ही सिंपल तो है, मुझे लग रहा है कि बी इज कमिंग क्लोजर टू मी, यस और नो? बी इज कमिंग क्लोजर टू मी, समझ में आ रहा है? यानी ए को तो ऐसा ही लग रहा होगा ना यार कि बी जो है वो उसके पास आ रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है? यानी इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में हम लोग चीजों को ऐसे लिखते हैं कि दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए बी, हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट? नाउ व्हाट डज दिस मीन? वी ए बी, ये क्या मीन करता है? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, समझ में आया? एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बी में बैठ के सोचो, सिट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी एंड थिंक ए तो आगे आ रहा होगा ना, ऐसे, समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। क्या क्लियर हुआ है? क्या क्लियर हुआ है? अरे बोलो, गॉट इट? गॉट इट? अच्छा सर, अगर मैं बोलूं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो आई विल राइट इट लाइक वी बी ए, आई विल राइट इट वी बी ए, एंड वी बी ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। क्लियर हुआ? यानी ए को अगर बी देख रहा है तो उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि ए उसकी तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा? सॉरी, ए अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको तो ऐसे लगेगा ना कि बी उसकी तरफ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? When I'm sitting in the reference frame of A and I'm observing B, I will see somewhat like this. This is velocity of B with respect to A. समझ में आया?
तो बेटा एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, कितना स्पीड से जा रहा है, क्या जा रहा है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन, क्या बोलो, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि किस फ्रेम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही सोचो ना, अगर मेरा एक ऑब्जर्वर रहता जो कि ग्राउंड फ्रेम में ऐसे बैठा हुआ रहता, राइट, दिस इज माई ग्राउंड फ्रेम, गॉट इट, दिस इज माई ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, तो उसको तो दिखता ना कि ये इसको ओवरटेक कर रहा है, उसको तो दोनों चलता हुआ दिखता। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मेरे को एक बात बोलो, जब मैंने बोला कि बी को क्या दिख रहा होगा, तो बी ने बोला कि सर देखिए ए मेरी तरफ आ रहा है, लाइक दिस लॉजिक, यस और नो? तो मेरे को एक बात बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मे बी एन ऑब्जर्वर इज इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ reference as compared to a person on ground, as compared to a person, या फिर लिखो as compared to the ground frame, as compared to the ground frame, but still he will consider himself stationary with respect to the frame in which he is sitting। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला, मे बी एन ऑब्जर्वर इज इन अ मूविंग फ्रेम एज कंपेयर्ड टू द रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम। समझ में आ रहा है? मतलब हो सकता है कि ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वर एक ऐसा फ्रेम में है जो कि मूव कर रहा है, राइट, बट ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में ही मानेगा, इररेस्पेक्टिव वो किस फ्रेम में बैठा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचो ना, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताओ तो माने, तो मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल है, कि मान लो एक गड्डी है, ये क्या है बेटा, एक गाड़ी है, राइट, ओके, दिस इज अ कार, और बेटा तुम यहाँ पे आराम से इस गाड़ी से जा रहे हो, यू आर मूविंग विद दिस कार, ये सुनो, तुम यहाँ पे ऐसा कुछ ये चल रहा है, राइट, तो सोचो यहाँ पे जो अगल बगल में जो पेड़ होता है, अगल बगल में जो पेड़ होता है, तुम्हें क्या नजर आता है? तुम क्या बोलते हो कि तुम मूव करो, या फिर व्हाट यू फील इज कि पेड़ तुम्हारा पीछे जाता है, यस और नो? द ट्रीज गो बैकवर्ड, यस और नो? यार तुम्हें समझ तो आ रहा है, ये पेड़ पीछे जाता है, अरे बोलो। सो आई कैन से दिस थिंग इज वैलिडिकेटेड, राइट, यानी व्हाट इज माई सार पॉइंट हियर, कि जिस भी, या फिर ऐसे लिखो, कंसिडर कंसिडर द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं कोई भी एक मूविंग पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाके बैठ जाऊं, सो आई विल कंसिडर कि वो पार्टिकल इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? यानी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा हुआ होगा वो उसके लिए स्टेशनरी फ्रेम होगा। क्या इस बात पे कोई डाउट है? पक्का? कंफर्म ना? ओके। तो सर क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। तुम बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी अभी स्टोरी तो बहुत ही सिंपल बन चुका है। दीज वेर माई टू कार्स, याद है वो 10 मीटर 5 मीटर वाला, वो पर सेकंड में जो आ रहा था, याद है कि भूल गए हो? दीज वेर माई टू कार्स, याद है? एक इधर जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, यस और नो, और एक इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो क्या होगा ना, तुम बोलोगे सर देखिए ऐसा है कि व्हेन आई वाज टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर बी, राइट, दिस वाज माय ऑब्जर्वर बी एंड दिस वाज माय ऑब्जर्वर ए, यस और नो? व्हेन आई एम द ऑब्जर्वर बी, यानी ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, बीइंग फ्रॉम द बीज रेफरेंस फ्रेम। समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप को क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया, राइट। सो रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ ना बेटा, बी ने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया, ना बी ने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया, गॉट इट? यार तुम्हें समझ तो आ रहा है?
So B has assumed himself to be at rest. Got it? So इसका 5 मीटर पर सेकंड गायब हो गया. अभी बोलो, उसको तो यही लग रहा होगा ना कि ए उसके पास आ रहा है. यस और नो? तो बेटा क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाता है तो उसको रेस्ट मान लेते हैं, और उसका जो वेलोसिटी है ना यार, उसका जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं. सर उल्टा करके जोड़ देते हैं मतलब, ये देखो मैंने इसको कॉपी किया ऐसे और मैंने इसको उल्टा किया. ठीक है, आई डिड इट उल्टा ऐसे. देखो लाइक दिस. मिल समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? गॉट इट? ठीक है. सो व्हाट आई डिड, इसको काट देते हैं ना. मैंने इसका जो वेलोसिटी है उसको मैंने उल्टा करके ए को दे दिया. ठीक है. सो व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम बीज रेफरेंस फ्रेम, मैं उसका वेलोसिटी लूंगा और उल्टा करके ऐसे जोड़ दूंगा. समझ में आया? तो 15 मीटर पर सेकंड से तो वो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में चल रहा था, और मैंने क्या किया, मैंने 5 मीटर पर सेकंड को और जोड़ दिया वो अलग. समझ में आया? सो ये दोनों कंबाइन जो रिजल्ट शो करेगा, ये दोनों कंबाइन जो रिजल्ट शो करेगा, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. समझ में आया कि नहीं आया? And what will be the value of this? It will be nothing but 15 plus 5, which is 20 मीटर पर सेकंड. राइट? ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. मैं अभी लिख रहा हूं कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए. समझ में आया? ए के रेफरेंस फ्रेम में क्या हो रहा होगा? बोला सर देखिए, ये ए है, ये बी है. राइट? सर जैसे ही मैंने ए पे जाके बैठा, मैंने ए को क्या मान लिया? बोलो, स्टेशनरी मान लिया या फिर रेस्ट पे मान लिया? राइट? सर देखिए, ए तो रेस्ट पे आ गया, जो भी ए बंदा था वो रेस्ट पे आ गया, और ये बी इधर चल रहा था अपने आसानी से. देखो ना क्वेश्चन में, देखो ये बी इधर चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से. राइट? अच्छा, मैंने इसको भी मिरर कर दिया क्या? ओके, पार्डन मी फॉर दिस थिंग. ओके. अच्छा, ये इधर 5 मीटर से जा रहा है ना. ओके, रहने दो, इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं. तो ये इधर जा रहा था 15 मीटर, तो वो घट गया. राइट? इट मूव्ड अवे. यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ये 5 मीटर से ऐसे चल रहा था. समझ में आया? और बेटा उल्टा करके इसका वेलोसिटी को जोड़ते ही इधर में मुझे 15 मीटर पर सेकंड जोड़ना पड़ा. यस और नो? सो नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट केस? तुम बोलोगे सर देखिए, ये दोनों मिलके जो कंबाइंड इफेक्ट शो किया, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. समझ में आ रहा है? तो सर मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम आ रहा है, ऐसा हमेशा होगा क्या? मैं बोलूंगा एक और एग्जांपल देख के चेक कर लेते हैं ये हमेशा होगा कि नहीं होगा. ठीक है? समझ में आ रहा है? लेट्स चेक दिस आउट. ये एक कार है, ये एक कार है, ये वाला रोड. ठीक है? देखो बेटा, मैंने बोला कि ये इधर जा रहा है अभी 5 मीटर पर सेकंड से. समझ में आ रहा है? और ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से. समझ में आया? बेटा एक बात मेरे को बोलो, जैसे ही मैंने ए पे जाके बैठा, वेन एवर आई एम, मैं बोला कि रेफरेंस फ्रेम, ये ए था, ये बी था. राइट? रेफरेंस इज फ्रेम ऑफ बी. समझ में आ रहा है? यानी पहले मैं कहा जाके बैठ रहा हूं? बोलो, बी पे जाके बैठ रहा हूं. राइट? समझ में आ रहा है तुमको? याद तो नहीं, मैं अकेला सीख रहा हूं. क्या फील आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का? पक्का? थोड़ा सा टाइम दो बेटा, कोई दिक्कत वाला बात होगा ही नहीं, है ना? जस्ट गिव मी 5 more minutes. ठीक है? ये बेटा इधर क्या होगा, इधर ये बी पे जाके जैसे ही मैंने बैठा, ये अपने आप को तो रेस्ट पे मान लिया. समझ में आया? और इसका जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके दे दिया ए को. तो 15 मीटर पर सेकंड से तो ऐसे जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड मैंने उल्टा करके इसको दे दिया. समझ में आया? Now this combined effect is nothing but my V A B. Right? Velocity of A as observed from B. समझ में आ रहा है? Now मैंने बोला कि reference is frame of A. समझ में आया? ठीक है? तो देखो ऐसा है कि अभी मैं कहां पे जाके बैठ रहा हूं? बोलो, अभी मैं कहां पे जाके बैठ रहा हूं? बोलो. तो ए को रेस्ट पे मान लेंगे, और बी तो ऐसे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से. यस और नो?
तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ेंगे तो देखो ये 15 मीटर सामने की ओर जा रहा था ना, तो उल्टा करके जोड़ दो 15। समझ में आया? Now this combined effect will give me the thing that is known as velocity of b with respect to a। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, velocity of a with respect to b क्या आया? 15 सामने 5 पीछे, यानी 10 मीटर पर सेकंड, राइट? अच्छा ये 5 सामने 15 पीछे, यानी ये क्या आ गया मेरा? 10 मीटर पर सेकंड अगेन। अरे हाँ सर, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ a with respect to b will be nothing but equal to magnitude of velocity of b with respect to a? ऐसा हो रहा है ना यार? सर आपने मैग्नीट्यूड क्यों बोला? मैंने बोला यार डायरेक्शन तो अलग हो रहा है ना। यहाँ पे देखो वी ए बी का डायरेक्शन किधर आया? वी ए बी का डायरेक्शन सामने की ओर आया। समझ में आया? और यहाँ पे वी ए बी का डायरेक्शन, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट आया वो पीछे की ओर आया, राइट? तो व्हाट इज द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग दिस? तुम बोलोगे सर देखिए वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b will be nothing but minus of velocity of b with respect to a by in vector form, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये उल्टा करके जोड़ दैट ऑल दोस थिंग्स इज ओके, समझ में तो आता है, लेकिन सर मैथमेटिकली इनको कैसे डील करेंगे? मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल है। इफ आई वांट टू टेल यू कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तुम इसको ऐसे लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है? ये क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट, मैंने बोला कि ये वी ए क्या है भाई? वी ए क्या है? इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी अगर ग्राउंड फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है तो उसको जो वेलोसिटी नजर आ रहा होगा दैट इज वी ए। समझ में आया? सिमिलर वे में वी बी मेरा क्या है? वी बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? पक्का? ठीक है। So I can write this thing, right? Velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. What will be velocity of B with respect to A? तुम बोलोगे सर देखिए it is nothing but velocity of B minus velocity of A। समझ में आया? Applying the same logic, what I can say is कि सर देखिए acceleration of A with respect to B will be nothing but acceleration of A minus acceleration of B। समझ में आया? जब acceleration A क्या है बेटा? It is nothing but acceleration of A with respect to ground, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? समझ में आया? नाउ इन रिलेटिव वेलोसिटी थिंग्स आई कैन राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेटिवली आल्सो, लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी will be nothing but velocity of initial velocity of a with respect to b, initial velocity of a with respect to b plus half acceleration of a with respect to b into टी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो वी कैन, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ। सो दीज आर द थिंग्स, सो वी कैन डू द मॉडिफिकेशंस एज यूजुअल। समझ में आ रहा है? एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से, एक बार सोच लो। okay. अभी देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा, राइट? आई रिमेम्बर, तुमको पता है कि नहीं पता है आई डोंट नो, बट नीट में in your PYQs or in any module you must have seen these type of questions, right? कि मान लो एक बॉडी है which is moving with a constant speed of 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? and there is another body which is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? and initially they were separated by a distance of मान लो 900 मीटर। समझ में आया? 900 मीटर। समझ में आया? इसको मैंने ए बोला और इसको मैंने बी बोला, सो ऑब्वियसली बी विल ओवरटेक ए, राइट? ऑब्वियसली बी विल ओवरटेक ए, यस और नो? तो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम बी विल ओवरटेक ए। समझ में आ रहा है? बेटा देखो यहां पे मैंने एक assumptions लिया कि ए एंड बी आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो इसको जरा ट्राई करो, ठीक है? जस्ट ट्राई दिस वंस। देखो बेटा आई होप द थिंग इज क्लियर, राइट? मैंने बोला कि कितने टाइम बाद बी ए को ओवरटेक करेगा, राइट? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना, यू नीड टू गो एंड सिट ऑन एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस फ्रेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी का भी एक रेफरेंस फ्रेम में जाके बैठ जाओ। फॉर माई टाइम बीइंग आई एम सिटिंग ऑन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। तो जैसे ही मैंने ए पर बैठा, ये वेलोसिटी मेरे लिए गायब हो गया, राइट, बाय रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, और मैंने इस वेलोसिटी को उल्टा करके इधर दे दिया। यस और नो? समझ में आया? तो ये 10 मीटर पर सेकंड को मैंने इधर दे दिया। यस और नो बोलो? अच्छा, उल्टा करके जोड़ना है ना, उल्टा करके जोड़ना है, राइट, ये उल्टा करके जोड़ना है। यस और नो? ये 10 मीटर पर सेकंड को मैंने दे दिया ऐसा। सो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मुझे यहां पे बैठ के तो वही नजर आएगा ना यार। समझ में आ रहा है? तो मुझे ए पे बैठ के व्हाट इज द थिंग दैट आई विल नोटिस इट, कि ये जो ब्लॉक है बी ब्लॉक, इट इज मूविंग टुवर्ड्स मी विद 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ये बात? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग? ओके। अभी देखो बेटा, मुझे पता है कि ये 30 मीटर पर सेकंड से ऐसे जो भी है, और इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 900 मीटर, राइट। अभी मेरा क्वेश्चन हैज सिंप्लीफाइड टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। ये यहां तक सिंप्लीफाई हो चुका है कि देखो भाई, ए जो है मेरा वो रेस्ट पे है, और बी उसकी तरफ आ रहा है विथ 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां से यहां तक का दूरी 900 मीटर है। ये सुन लो, तो बोलो। तो बेटा जैसे ही बी, ये सोच के देखो, जैसे ही बी, यहां से देखो, जैसे ही भी ये 900 मीटर क्रॉस कर लेगा भाई, तभी तो वो इसको ओवरटेक कर लेगा ना यार। अरे समझ में आया? इसीलिए तो मैंने मेंशन कर दिया कि दे आर कंसिडर टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वरना तुम मेरे को ये क्वेश्चन करते कि सर देखिए बी जब ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, यहां तक तो मैं नहीं बोल सकता ओवरटेक, राइट। इसके बाद जब इसका आखिरी पॉइंट यहां से गुजर जाता, तब मैं इसको बोल सकता था ओवरटेक। ये सुन लो, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि दोनों एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ये लोग एकदम छोटा से इतू सा पॉइंट है। समझ में आया? लाइक दिस। ना इफ दीज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, मैं बोल सकता कि जैसे ही इसने 900 मीटर क्रॉस किया, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, राइट, क्रॉस। समझ में आ रहा है? और इसको भी पॉइंट बना लो। assume this to be also a point object like this। समझ में आ रहा है? अभी जैसे ही मैंने इनको पॉइंट मान लिया, नाउ एट जैसे ही इसने 900 मीटर क्रॉस किया, इसने, मैं मान सकता हूँ कि इसने पूरा ओवरटेक ही कर लिया। समझ में आया? ताकि तुमको वो डाउट ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ए एंड बी आर कंसिडर टू बी पॉइंट। तो जैसे ही ये बी ने 900 मीटर कवर कर लिया, वैसे ही ओवरटेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलो कुछ। होगा ना? सुनो, टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये सुन लो, तो कितना टाइम बाद ओवरटेक कर लेगा बोलो? तो बोलो कितना, बोलो 30 सेकंड। देखो समझ में आया तो बोलो, वरना नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो बेटा। आया ना? जब भी ऐसे दो तीन चीजें मूव करेगा ना, तब क्या करना है, कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम में जाके बैठ जाना, देखना क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। समझ में आया? गॉट इट? एक क्वेश्चन फिर खुद से करके बताओ, राइट? ठीक है, जस्ट डू वन क्वेश्चन ऑन योर ओन। दीज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अगेन, है ना? ए एंड बी बोथ आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ए एंड बी बोथ आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। मान लो ए इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और बी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज नथिंग बट, तुम मान के चलो 1200 मीटर। समझ में आया? तो मैंने बोला फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। समझ में आया? और फिर से मैंने वही एजम्पशन लिया, ए कॉमा बी बोथ आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट। समझ में आ रहा है? कंसिडर्ड टू बी पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। तुम बोलोगे सर देखिए दोनों फिर से मूव कर रहा है, सो आई विल गो एंड सिट ऑन एनी वंस रेफरेंस फ्रेम। यस और नो? तो मैंने जाके बी पे बैठा, और जैसे ही मैंने बी पे बैठा यार, तुम बोलोगे सर देखिए इसके पास ये 10 मीटर पर सेकंड नहीं है, अभी ये उल्टा करके इसके पास आ गया होगा, राइट। और इनका मिली भगत में जो वेलोसिटी बनेगा, दैट विल बी द नेट रिलेटिव वेलोसिटी। यस और नो?
तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड, है ना, इधर की और दोनों कब मिल जाएंगे, जब ए, ये तो रेस्ट पे आ गया ना, ये तो रेस्ट पे आ गया। अभी इसको क्या दिखेगा कि मेरा जो भी ए है, ये ए इसकी तरफ आ रहा है, राइट। और जैसे ए ने 1200 मीटर क्रॉस कर लेगा विद द रिलेटिव स्पीड, देन आई कैन से दैट दे विल मीट, यस और नो। बोलेगा सर देखिए टाइम जो लगेगा दैट विल बी वेरी इजी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज 30, यानी 40 सेकंड। समझ में आ रहा है? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन दो, द फाइनल वन फॉर टुडे, राइट, आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुडे। ठीक है, आज का फाइनल, फिर हम लोग अपना क्लास को आज के लिए कंक्लूड करेंगे। देखो अभी क्या है ना, हम लोगों ने ए एंड बी को कंसिडर किया था टू बी कैसा, बोलो, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। नाउ ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, दोनों का कोई ना कोई अपना एक लेंथ है। समझ में आ रहा है? मान लो ये जो बी है इसका लेंथ है तुम्हारा, कलर चेंज कर लेते हैं ना, बी का जो लेंथ है उसको तुम 100 मीटर ले लो, ठीक, कितना ले लो बेटा, 100 मीटर। और ए का जो लेंथ है उसे तुम लोग 200 मीटर ले लो। एम आई क्लियर? ये है, ये भी है, समझ में आया? इन दोनों का ये वाला जो सेपरेशन इट इज गिवन टू बी, तो मान के चलो 700 मीटर। समझ में आ रहा है? 700 मीटर, गॉट इट। ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, समझ में आया? और ये ए आगे की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, समझ में आया? नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी क्रॉसेस ए। समझ में आया? चलो डू इट। देखो तुम बोलोगे सर देखिए पहले जब हम लोग इनको पॉइंट्स मान रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, राइट, बस इनका सेपरेशन देख के हम लोग काम चला रहे थे, ये सुन लो। लेकिन यहाँ पे देखो क्रॉसिंग वाला सीन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, देखो ये बी ऐसे जाएगा 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 जाएगा, अभी यहाँ पे पहुंचा, क्या इसने क्रॉस किया ए को? ऐसे गया 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 गया, क्या अभी भी क्रॉस किया? नहीं, राइट। ऐसे गया 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 गया, क्या अभी तक क्रॉस किया? नहीं। जब बी मेरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा यानी ऐसा, तब मैं बोलूंगा कि ये क्रॉस कर गया, ये सुन लो। तो ऐसा ही सीन होगा ना यार। देखो बी का लेंथ कितना गिवन है, बी का लेंथ गिवन है 100 मीटर, राइट। सो व्हाट विल बी द क्रॉसिंग सिचुएशन, द क्रॉसिंग सिचुएशन विल बी लाइक दिस। देखो समझ में आया? दिस विल बी द क्रॉसिंग सिचुएशन, समझ में आया? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट बी हैड टू ट्रैवल, ये 700 तो चलना ही पड़ा, समझ में आया? 200 चलना पड़ा और एक 100 अपना लेंथ भी तो चलना पड़ा, ये सुन लो। क्योंकि हम लोग कहां पे जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए पे जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सुन लो। और जैसे ए पे गया तुम बोलोगे सर ये 5 मीटर पर सेकंड भाग गया, ये 5 इसके पर उल्टा करके आप दे दो। समझ में आ रहा है? इन दोनों का मिली भगत से कितना आया, बोलो, इधर की और 10 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट बी हैज टू ट्रैवल इवेंचुअली टू क्रॉस ए, बोलो। 700 प्लस 200 900 प्लस 100 1000 मीटर, राइट। सो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस दैट इट हैज टू ट्रैवल दैट इज 1000 मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, डिवाइडेड बाय द स्पीड व्हिच इज 10, यस और नो। तो क्या होगा बोलो, 10 मीटर, हाँ 100 सेकेंड। सो ये मेरा फाइनल आंसर होगा ना यार। समझ में आया? आई होप द बेसिक्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज क्लियर टू यू नाउ, है ना? क्लियर हुआ है बेसिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, ओके। तो हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करते हैं, इसका थोड़ा एडवांस एप्लीकेशन भी देखते हैं ना, ठीक है।